व्याकरण 7 ढूंढते रह जाओगे। तो विद्यार्थी मित्रों, गया पाठ में आपणे स्वाध्याय जोयुं हतुं अने तमने पीडीएफ आपवानी लखवानी कीधी, पण आज आपणे स्वाध्याय पोथी में एना प्रश्न जोवाना छे। तो स्वाध्याय पोथी में पेज नंबर 36 काढवानुं छे। यामां प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उनका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो पहलो जो है प्रश्न, बादल का पर्यायवादी शब्द क्या आवे छे? बादल एटले मेघ, एटले बी ऑप्शन आवशे। बीजा नंबर की खाली जग्या, चारपाई बनाता है, कौन बनाता है चारपाई? तो ए बढ़ई। ओस बादल की पोती है, एटले बी आवशे। 4 नंबर में अहिया आवशे चुगलखोर। चुगलखोर इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करते हैं। प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अहिया आपने शब्द आपेला छे। चारपाई सोने का साधन है। माचिस ऐसा नगर है जिसमें चोरों का मुंह काला होता है। बादल पानी का बेटा और बाप है। ओस की बूंद मोती जैसी होती है। पीठ के पीछे निंदा करने वाले को चुगलखोर कहते हैं। जंगल ही वनराज का महल है। प्रश्न नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पानी बादल का बाप है, क्योंकि पानी की भाप से ही बादल बनता है। ओस खुली रात में बनती है, क्योंकि हवा में ठंडक होने से ही उसकी बाष्प जलकर्ण में बदल जाती है, એટલે કે બાષ્પીભવન થઈ જાય છે અને એનું પાણી બની જાય છે। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। पहली में चारपाई को किसकी चीज़ बताया गया है? पहली में चारपाई को सोने की चीज़ बताया गया है। माचिस कैसा नगर है? माचिस ऐसा नगर है जिसमें बहुत से चोर रहते हैं। बादल का बाप और बेटा कौन है? बादल का बाप और बेटा पानी है। आगे जोवानुं छे, ओस किसकी पोती है? ओस बादल की पोती है। फोन को कोई क्या नहीं कहता? फोन को कोई चुगलखोर नहीं कहता। अब प्रश्न नंबर 5, क्या फ़ोन चुगलखोरी करता है? कैसे? तो नहीं। फ़ोन एक उपयोगी साधन है। उसके उपयोग से लोग एक दूसरे के हालचाल पूछते हैं, अपने संबंधियों से को समाचार देते हैं। इस तरह फ़ोन एक शीघ्र संदेश पहुंचाने का सुलभ सा माध्यम है। व्यापार में करोड़ों की लेन देन फ़ोन द्वारा ही की जाती है। अगर कुछ लोग चुगलखोरी करने के लिए उसका उपयोग करते हैं तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि फ़ोन चुगलखोरी करता है। प्रश्न नंबर 2, शेर कैसा राजा है? राजा महल में रहता है और बढ़िया पलंग पर सोता है, परंतु शेर ऐसा राजा है जिसके पास सोने के लिए पलंग नहीं होता। जंगल ही उसका महल है और उसके पास धन संपत्ति का भी खजाना नहीं है, इसलिए वह जंगल का राजा कहलाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न नंबर 4 आपणे प्रश्न नंबर 3, पहेलियों का महत्व। पहेलियों से हमारा मनोरंजन होता है, उसको हल करने से हमारे दिमाग की और सोचने की समझने की शक्ति बढ़ती है, हमारी भाषा का ज्ञान भी बढ़ता है। इसके माध्यम से हमारी तर्क शक्ति का विकास होता है, इसलिए बच्चों के मानसिक विकास के लिए पहेलियाँ बहुत उपयोगी है। तो विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न नंबर 6 जे आपणे आ शब्द जोया था स्वाध्याय अने अभ्यास में एनी आपणे समजूती मेळवी लीधी छे। तो आ बधा जे पाठ नंबर 7 ने लगता पीडीएफ तमने आपवुं जोईए, बधाए स्वाध्याय पोथी में लखवानी छे।